वाला अपना वारा मोजा 2 पार्ट में हो गया, उसके बाद इसी तरह शक्कुल कमर का हो गया, तो ठीक है। आप बताएं इन मौजूदात का हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ता है, किस तरह से ये हमारे माशरे को एक अच्छा माशरा बनाने में मददगार बनता है। इसमें वाह वाही करेंगे, अल्लाह अकबर करेंगे, सुभान अल्लाह पढ़ लेंगे, पर हाउ इज इम्पैक्टिंग ऑन आवर लाइफ्स डेली। अब देखिए हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम इन आवर लाइफ, वो उसको सॉल्व करेगा ये मौजूदात, इससे क्या और फर्क पड़ आपके रहा है? पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई उसको चेक करने का जी, क्राइटेरिया नहीं है एविडेंस तो है ही नहीं, बगैर एविडेंस चलो फिर भी हमने मान लिया, कैसा हुआ था, हमारी अकल से बाहर है ये ना कि ऐसा हुआ है, हमने मान लिया कि ऐसा हो, क्योंकि हम आप अच्छा इस सिलसिले में मैंने क्वांटम फिजिक्स भी पढ़ी, मेटाफिजिक्स भी पढ़ी, कुरान को डिफेंड करने के लिए, बिकॉज आई वांट टू डिफेंड कुरान, मैं कुरान को रिजेक्ट नहीं करना चाहती थी, तो मैंने इसको दैट बेस पे भी लिया। मैंने कहा चलो मैंने मान भी लिया, इस सब मेटाफोरिकल बात की, ये सम काइंड ऑफ थिंग इज मेटाफिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे हमें लग रहा है ऐसा, लेकिन हो सकता है कि वो उस पे कुछ और चीज है, ठीक है। लेकिन उसका फिर मैंने ये कहा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी लाइफ पे, वाई इज रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ पे भी नहीं होता, नॉट हमारी किसी किस्म के, ना हमारे माशरे की कोई उसकी इस्लाह करने में, ना किसी चीज पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ होता। तो हम इस क्या सबक ले रहे हैं फिर? अब फिर दूसरी बात ये कि कुरान जिस तरह नाजिल हुआ है, अब आप देखें कुरान को, अब तो इसको बार बार क्या रिपीट करना, आपको भी पता है उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, मैसेंजर अधूरा छोड़ के गए हैं, जैसी कुरान की आखिरी के आज हमने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, मेरा ख्याल इज़ा जा लास्ट सूरा है, तो उस पे उन्होंने कहा कि जैसे दीन मुकम्मल हुआ उसके मेरा ख्याल है कुछ अरसे के बाद मैसेंजर की डेथ हो जाती है, और जिस तरह उनकी डेथ हुई है वो एक अलग बहुत ही टेरेबल वाकया है, उस पर क्या। तो अब आप देखें कुरान जो है वो स्कैटर्ड है, आखिरी किताब, आखिरी मैसेंजर, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई मैसेंजर नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, उसको इस तरह पत्तों पे लिखा हुआ, हड्डियों पे लिखा हुआ, पत्थरों पे लिखा हुआ, बकरी खा गई, ये क्या है? आखिरी किताब को तो एक बहुत ही सॉलिड तरीके से मैसेंजर को अपने इतना टाइम कि अल्लाह के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो जहर उन्होंने खाया तो वो उनकी डेथ हो जाती है, अल्लाह ताला उनको बचा नहीं सके। मतलब ये तो मैं मेजर बातें कर रही हूँ, तो डिटेल में जाएं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो उसमें ये हुआ कि मैंने कहा कि ये क्या है कि मैसेंजर जो है वो चले जाते हैं, ना तो ये चाहते आखिरी किताब थी, मैसेंजर को अपने सामने इसको तैयार करना था, क्योंकि उस वक्त पता चला कि राइटिंग आ चुकी थी, राइटिंग थी, अब वो मतलब राइटिंग थी, और पेपर भी कुछ हद तक मतलब किसी तरह वो लिखा जा सकता था, उसको लिखा जा सकता था, और उस पर स्टैंप लगा होता मैसेंजर का, देन वुड बी वैलिड थिंग कि हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेंजर, इस पर स्टैंप लगा हुआ है। इसका तो अब इसे अक्सर जो मुसलमान है ना वो आपको ये कहते नजर आते हैं कि जो परवेज था, जो किंग था, उसको रसूलुल्लाह खत लिखते थे, वो खत भी पता नहीं पड़े हुए हैं कहीं पर। जी जी जी, मेरे पास भी खत है जो मैं मैसेंजर ने लिखा था, मुझे एक कॉपी मिली थी क्योंकि अम्मी को किसी ने दी थी, तो मुझे एक प्रिंट आउट मेरे पास है वो खत, जी जी, वो लिखा हुआ है खत अरबिक में, और उसकी अब ट्रांसलेशन भी कर दी गई है। यस, लेटर लिखे गए हैं, बिल्कुल सही कहा। अच्छा वो लेटर तो छोड़े, उसने उन्होंने जब प्रॉफिट सुलेमान ने मलका सबा को लिखा, वो भी तो खत था ना, जो हुदूद परिंदे न रखे उनके महल में डाल दिया था, पता नहीं क्या फन है वो भी तो वो क्या वो जमाने की बात कर रहे हैं ना, तो राइटिंग तो थी, तो राइटिंग आप उसको कैसे कहते हैं? अच्छा आप यही कि मैं यही सोचती कि हो सकता है स्टिल मेरी जो है ना समझ में नहीं आ रहा कि अल्लाह ने कैसे कम्युनिकेट किया होगा, क्या किया होगा, मे भी कोई ऐसा ब्रेन वेव्स होती है टेलीपैथिकली या कम्युनिकेशन का। बहरहाल मैंने इसको भी मान दिया कि चलो मेरी समझ में नहीं आ रहा है ना, लेकिन ये बातों को आप कैसे वो करेंगे ना, कैसे करेंगे आप इसको, कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? और फिर हदीसों की तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, हदीसों में जो वाकयात मिलते हैं वो तो रुला देने वाले, इंसानियत से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। फिर वो है कि कुरान जब डेफिनेटली जब खुद पढ़ाते हैं तो वो जो सबसे और जो बड़ी बात होती है गुलामी वाली, हाउ मैसेंजर, इसको कैसे अल्लाह ताला ने जबकि आखिरी पैगाम आ रहा है गुलामी को राइट ऑफ करके जाना था कि बस अब मेरा ये है कि तुम याद रखना कि अल्लाह ने अब गुलामी को फॉरएवर के लिए हराम कर दिया है, कोई किसी चाहे
जंग में हो चाहे कुछ भी हो, तुम उसे गुलाम नहीं बना सकते। हुँ, जंग का मतलब ये नहीं कि तुम उसे गुलाम बना लो, ठीक है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तुम्हारी जंग हो गई। तो जी हाँ, जी। बात मुझे नहीं है किसी मुसलमान एक्सेप्ट करते हैं, देयर चॉइस कि वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा तो ही है। और फिर यही है कि इन तरह की बातों को तो अब फिर चले, अब हमारी नमाज जो है वो मेराज के वाक़े के ऊपर डिपेंड करती है, राइट? जी हाँ, उससे रिलेटेड है 5 नमाज़ों का, जी हाँ। उसके बगैर वो तो फिर भी मिलनी नमाज का चाहिए। कुरान से ये लोग करते हैं, लेकिन मेराज के वाक़े का क्या है, बहरहाल कुरान में तो मेराज का वाक़या नहीं है, वाक़या मेराज। जो एक आधी वो जो सूरह बनी इसराइल की है कि अपने बंदे को ले गए, तो बंदे को ले गए सिर्फ, लेकिन इसके आगे का जब आप पढ़े कॉन्टेक्स्ट, तो वो डायरेक्ट आता है, मूसा अलैहि सलाम का जिक्र आ जाता है। मोहम्मद का नाम तो नहीं आया उसके बाद, जब उस लाइन की फर्स्ट लाइन के बाद। तो ये तो 100% लगता है कि मूसा अलैहि सलाम जब अपनी कौम को लेके निकल गए थे वहां से, इजिप्ट से निकले थे, उससे रिलेट होगा। या अगर आप वेरी बहुत गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। या आप बिल्कुल। उसको आप नोट करें, आप पूरा पढ़ें, आप बार बार पढ़ें। अच्छा, दूसरा, अगर हम इसको मिला भी नहीं कि ये मैसेंजर से ये मिलता है, तो हुँ, हम उस वाक़े को लेंगे जब वो मदीना गए थे मक्का को छोड़ के। हुँ, कि मस्जिद, पहली मस्जिद तो इनके लिहाज से वही काबा है ना, मक्का काबा है, दूसरी मस्जिद इन्होंने मदीना में बनाई। हुँ, तो आप उस वाक़े को भी रिलेट कर सकते हैं। मेराज का वाक़या तो मैंने बहुत पहले रिजेक्ट किया था, मैंने तो मस्जिद में ये बात रखी थी। हुँ, एवरीबॉडी वाज़ क्वाइट, नोबडी सेड अ वर्ड। हुँ, मैंने कहा एक बात ये है कि अगर मैं मेराज के वाक़े को मान भी लूँ, मेरी अकल कम अकल है, मैंने मान लिया कि अल्लाह ने समहाउ, पहले तो मैंने पता है क्या, स्टार ट्रेक देख के ये समझा था कोई गैजेट होगा जो प्रेस किया होगा मैसेंजर में, तो वहाँ पहुँच गया, टेलीपोर्ट हो गए होंगे। फिर खैर बहुत लोगों को गुस्सा आया, ऐसी बात नहीं करो अल्लाह के मामले में, अल्लाह के नॉलेज को। फिर मैंने कहा चलो एक बात है, जी। वन साइड पे तुम कहते हो कि अल्लाह जो है वो ज़मान और मकान से बाहर है, ऊँचा है, लाइट है, तो वो एक जगह पे एक इंसानी शेप में कैसे बैठा हुआ था? हुँ, एक बॉडी की शेप में कैसे बैठा था? कौन-सी शेप थी, इंसानी थी? तो मैसेंजर किससे मिलने गए थे और कौन-सी जगह पे वो बैठे हुए थे अल्लाह ताला? हुँ, ये सवाल मैंने मस्जिद में पूछा था। हुँ, आपको मैं बता रही हूँ, नोबडी सेड अ वर्ड, एवरीबॉडी हुँ। वाज़ क्वाइट, मुझे लेकिन हटा दिया गया था। आप बड़ी दलेर थीं कि मतलब बड़ी बहादुर थीं आप कि अच्छा, मैं आपने ये बता रही हूँ, मैं हमारा बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो